वेलकम अगेन इन करियर इन्फिनिट क्लासेस यूट्यूब चैनल। प्यारे बच्चों, आज हम करेंगे पीवाईक्यू इकोसिस्टम की, जो कि 2024 से 2017 के बीच आए हुए। द अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट सच एस कार्बन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, कैल्शियम प्रेजेंट इन द सॉइल एट एनी गिवन टाइम इज रिफर्ड एज। देखो बच्चों, जब इनऑर्गेनिक मटेरियल की बात करें गिवन टाइम पे, वो भी सॉइल में, तो हम इसे बोलते हैं क्या? स्टैंडिंग स्टेट। लेकिन एक होता है स्टैंडिंग क्रॉप। स्टैंडिंग क्रॉप क्या होता है? लिविंग बायोमास इन एनी इकोसिस्टम इज नोन एज स्टैंडिंग क्रॉप। तो इसका आंसर हो गया चौथा। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन है वो नीट 2021 में। इज द इक्वेशन इन द इक्वेशन जीपीपी माइनस आर बराबर एनपीपी, वेयर आर इज, आर होता है बच्चों रेस्पिरेटरी लॉस या मेटाबॉलिक लॉस। तो ऐसा हमारे ऑप्शन में दिया हुआ है रेस्पिरेशन लॉसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों नीट 2021 में पूछा गया है। क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है? तो आइए पढ़ते हैं। पिरामिड ऑफ नंबर इन अ ग्रासलैंड इकोसिस्टम इज अपराइट। देखो बच्चों, ग्रासलैंड में पिरामिड ऑफ नंबर जो होता है वो अपराइट होता है, बिल्कुल सही है। एनसीईआरटी में फिगर बना हुआ है, ठीक है। बायोमास जो होता है, वो नंबर का जो पिरामिड होता है इकोसिस्टम में, वो अपराइट होता है, क्योंकि नंबर जो होते हैं ऊपर जाने पे घटते हैं। देखो सबसे ज्यादा मान लो कि ग्रासलैंड की बात करें तो घास होगी, घास से कम उसको कीड़े होंगे, और कीड़े को जो खाने वाले जीव होंगे वो उससे भी कम होंगे। यानी पहला सही है। हमसे पूछा गया है नॉट करेक्ट, तो यानी पहला तो ऑप्शन तो सही है। सेकंड, पिरामिड ऑफ बायोमास इन सी इज जनरली इन्वर्टेड। पिरामिड ऑफ बायोमास, बायोमास का पिरामिड हो और सी में बात करें तो जनरली इन्वर्टेड ही आता है, ठीक है। ये भी आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है, यानी ये भी ऑप्शन सही है। फिर पूछा है पिरामिड ऑफ बायोमास इन द सी जनरली अपराइट। अब देखो इसमें लिखा है जनरली इन्वर्टेड, फिर कह रहा है जनरली अपराइट, यानी दोनों स्टेटमेंट कंट्राडिक्टरी है। अगर ये सही है तो ये गलत हो गया। फिर पिरामिड ऑफ एनर्जी इज ऑलवेज अपराइट, बिल्कुल सही। पिरामिड ऑफ एनर्जी हमेशा अपराइट ही रहता है, क्योंकि एनर्जी जो है वो लॉस होती चली जाती है। तो इसका मतलब ये ऑप्शन भी सही है। हमसे पूछा गया था गलत ऑप्शन चुने या नॉट करेक्ट, तो हमारा सही उत्तर हो गया कौन सा? सी। नेक्स्ट, नीट 2020 में क्वेश्चन पूछा गया और मैचिंग वाला क्वेश्चन है, जरा देखते हैं। वो भी ग्रास इकोसिस्टम के लिए, ग्रासलैंड इकोसिस्टम के लिए। देखिए, फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल ये रहा, इस पे आएगी ग्रास, ये ठीक है। फिर हो गया सेकंड ट्रॉफिक लेवल पर, सेकंड ट्रॉफिक लेवल पर आएगा शाकाहारी यानी हार्बीवोर्स, हार्बीवोर्स रैबिट, यानी इसका हो गया 3। फिर उसके बाद इसको खाएगा, देखो कौन खाएगा इसको? घास को खाया रैबिट ने, रैबिट को खाया जाएगा कौन सा? रैबिट, रैबिट ने खाया क्रो ने, हाँ क्रो, यानी फर्स्ट हो जाएगा। थर्ड पे आ जाएगा फर्स्ट। और लास्ट में होता है वल्चर, गिद्ध, गिद्ध उसे खा सकता है। तो यहाँ क्या हो जाएगा? यहाँ हो जाएगा आपका सेकंड, यानी ए का सेकंड, बी का 3, सी का 4 और डी का 1। आंसर हो जाएगा फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों आपके सामने है, एक बार देखिए। नीट 2020 में पूछा गया है इन रिलेशन टू ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी एंड नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी ऑफ एन इकोसिस्टम, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? पहला स्टेटमेंट पढ़ते, ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी इज ऑलवेज लेसर देन द एनपीपी, यानी कह रहा है जीपीपी जो है ये लेस होती है एनपीपी से, ठीक है। इसके लिए आपको फार्मूला पता ही है कि जीपीपी बराबर एनपीपी बराबर जीपीपी माइनस आर, जीपीपी माइनस आर। तो इसका मतलब एनपीपी ज्यादा हुआ ना, कह रहा है इसका मतलब जीपीपी जो है लेसर देन क्या होती है? एनपीपी। गलत हो गया, ठीक है। नेक्स्ट आगे देखते हैं। फिर जीपीपी इज ऑलवेज लेसर देन द एनपीपी, गलत हो गया, ये गलत हो गया, रॉन्ग हो गया। ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी इज ऑलवेज मोर देन द नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, हाँ ये सही हो सकता है, ठीक है। फिर ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी और नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी बराबर होगी, 1 होगी और सेम होगी, गलत है, रॉन्ग है। फिर देखिए, देयर इज नो रिलेशनशिप बिटवीन जीपीपी एंड एनपीपी, रिलेशन तो है, इसका मतलब ये भी ऑप्शन गलत है। हमसे पूछा गया है सही आंसर दीजिए, करेक्ट आंसर दीजिए। तो करेक्ट आंसर कौन सा हुआ? करेक्ट हो गया सेकंड, कि जीपीपी हमेशा ज्यादा होती है किससे? एनपीपी से, ठीक है। प्यारे बच्चों आगे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन 2019 में आया हुआ है। क्या क्वेश्चन है? विच ऑफ फॉलोइंग इकोलॉजिकल पिरामिड इज जनरली इन्वर्टेड। अभी अभी बताया था कि जनरली इन्वर्टेड अगर पूछा जाए तो आप बताओगे पिरामिड ऑफ बायोमास इन एक्वेटिक इकोसिस्टम या पॉन्ड इकोसिस्टम। तो देखो यहाँ पे देखो पिरामिड ऑफ बायोमास इन सी पहले ऑप्शन में हो गया, नंबर का नहीं आएगा, एनर्जी का कभी इन्वर्टेड होता नहीं है, ठीक है। पिरामिड ऑफ बायोमास इन द फॉरेस्ट गलत है, तो इसका मतलब कौन सा ऑप्शन सही है? फर्स्ट। नेक्स्ट 2018 में अब इसमें बोला है कि इसका पिरामिड कैसा होगा, जबकि प्राइमरी प्रोड्यूसर 10 ग्राम, प्राइमरी कंज्यूमर 60 ग्राम और सेकेंडरी कंज्यूमर 120 ग्राम है। देखो बच्चों सबसे बड़ा हिंट है, ग्राम में दे रखा है, इसका मतलब एनर्जी तो ग्राम में होती नहीं, ठीक है, नंबर तो ग्राम में होते नहीं, तो बच्चा बायोमास। बायोमास। अब सवाल ये है इन्वर्टेड बनेगा कि अपराइट, वो इस डाटा से क्लियर होगा। देखो प्राइमरी प्रोड्यूसर यानी प्लांट, प्लांट 10 ग्राम थे, इतना बड़ा ब्लॉक बना लिया, ये 60 ग्राम थे और बड़ा ब्लॉक बनेगा, ठीक है, और वो 120 ग्राम थे, तो यानी क्या होगा 120 ये बड़ा। अब बताओ कैसा आ गया, तो आंसर आ गया इन्वर्टेड पिरामिड ऑफ बायोमास, यहाँ था अपराइट, तो पहला सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 2017 में आया हुआ है, विच इकोसिस्टम हैज मैक्सिमम बायोमास। सबसे ज्यादा बायोमास किसका होगा बच्चों? ग्रास का तो नहीं होगा, पॉन्ड का भी नहीं होगा, क्योंकि पानी तो वैसे ही कम, पानी का इकोसिस्टम वैसे ही कम प्रोडक्टिव होता है, यहाँ भी पानी वाला इकोसिस्टम हो गया। फॉरेस्ट इकोसिस्टम सबसे ज्यादा बायोमास प्रोड्यूस करता है, क्योंकि वहां बड़े बड़े पौधे होते हैं और बहुत घना जंगल होता है, इसकी वजह से वहां लाइफ सपोर्ट भी ज्यादा मिलता है। नेक्स्ट बच्चों 2024 में बहुत सारा क्वेश्चन पूछा गया है, इन एन इकोसिस्टम इफ एनपीपी ऑफ द फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल इज 100x। कह रहा है पहले ट्रॉफिक लेवल पर एनपीपी दिया है 100x किलो कैलोरी पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। देखो अब फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल पर इतना है, मतलब ये खाना जो होगा किसको अवेलेबल होगा, ये खाना सेकंड ट्रॉफिक लेवल वाले को अवेलेबल होगा, यानी ये जो एनपीपी है फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल का, ये जीपीपी बन जाएगा। द एनपीपी ऑफ फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल विल बी जीपीपी ऑफ सेकंड ट्रॉफिक लेवल, यानी ये सेकंड ट्रॉफिक लेवल पर चला जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा सेकंड ट्रॉफिक लेवल पर जीपीपी के रूप में अवेलेबल होगा। तो आंसर क्या हुआ, यहाँ पे आ जाएगा आपका, ये एनपीपी फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल का है, ये जीपीपी के रूप में अवेलेबल होगा किसको, यहाँ पे, तो यहाँ भी होगा 100x। और पूछ रहा है आपको थर्ड ट्रॉफिक लेवल पे बताना है, और यहाँ से यहाँ जाओगे तो 10% केवल बचेगा, तो 100x का 10% निकालोगे तो कितना आ जाएगा। देखो थर्ड ट्रॉफिक लेवल पे पूछा है, फिर से समझिए, अगर किसी इकोसिस्टम में एनपीपी दिया हुआ है फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल का इतने एक्स, तो फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल पर ये है। अब इसको सेकंड ट्रॉफिक लेवल वाला खाएगा, तो ये जो अवेलेबल है ये एनपीपी, ये जीपीपी की तरह बिहेव करने लगेगा अगले ट्रॉफिक लेवल के लिए, यानी ये 100x यहाँ पे लिख दिया मैंने। अब आपको निकालना कहाँ है, थर्ड ट्रॉफिक लेवल का, थर्ड ट्रॉफिक लेवल पर निकालना है, तो आप ये वाला जो एनपीपी है वो यहाँ पर क्या होगा, या यहाँ का जीपीपी या यहाँ का एनपीपी यहाँ के जीपीपी पे की तरह बिहेव करेगा। अगर यहाँ के जीपीपी की तरह बिहेव करेगा तो इसका 10 टाइम्स ही पहुंचेगा, तो आंसर आएगा 10x। ये आ गया 10x, और किस ट्रॉफिक लेवल पर निकाला गया, थर्ड। नेक्स्ट 2024 में ही एक प्यारा सा क्वेश्चन पूछा गया है, करेक्ट स्टेटमेंट्स कौन से हैं और सही उत्तर देना है। डेट्रीवोर्स परफॉर्म फ्रेगमेंटेशन, डेट्रीवोर्स फ्रेगमेंटेशन करता है, हाँ डेट्रीवोर्स बड़े बड़े टुकड़ों को छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स में काट के तोड़ देता है। दस द ह्यूमस इज फर्दर डिग्रेडेड बाय सम माइक्रोब्स ड्यूरिंग मिनरलाइजेशन, यानी ह्यूमस को आगे एक और स्टेप से गुजरना होता है जिसको बोलते हैं मिनरलाइजेशन, ये बात भी सही है बच्चों। वाटर सोल्युबल इनऑर्गेनिक सब्सटेंस इतनी नीचे चले जाते हैं सॉइल में कि प्रेसिपिटेट हो जाते हैं, इस प्रोसेस को लीचिंग कहते हैं, ये भी बात सही है, एनसीईआरटी की लाइन है। डेट्राइटस फूड चेन लिविंग से कभी स्टार्ट नहीं होती, बिल्कुल गलत है। और अर्थवर्म ब्रेक डाउन द डेट्राइटस इनटू स्मॉलर पार्टिकल, और इस प्रोसेस को फ्रेगमेंटेशन कहते हैं, ना कि कैटाबोलिज्म। तो कौन सा आंसर सही हुआ, ए बी एंड सी ओनली, ए बी एंड सी ओनली। नेक्स्ट 2022 का क्वेश्चन, डेट्रीवोर्स ब्रेक डाउन द डेट्राइटस इनटू स्मॉल पार्टिकल। देखो अभी अभी बात चल रही थी, डेट्रीवोर्स बड़े बड़े डेड मटेरियल को काट काट के छोटे छोटे टुकड़ों में बदल देते हैं, तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तो इस प्रक्रिया को बोलते हैं फ्रेगमेंटेशन, आंसर हो जाएगा पहला। नेक्स्ट नेक्स्ट है इन द इक्वेशन जीपीपी माइनस आर बराबर एनपीपी, जीपीपी माइनस आर को एनपीपी बोलते हैं,
जीपीपी ग्रॉस को बोलते हैं, एनपीपी नेट को बोलते हैं। आर क्या है? देखो रिपीटेड क्वेश्चन है, पहले भी पूछा जा चुका है। आर है रेस्पिरेटरी लॉसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन 2022 में पूछा गया है, स्टेटमेंट 1 और 2 वाला पढ़ते हैं। डिकम्पोजिशन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें डेट्राइटस को तोड़ दिया जाता है सिंपल सब्सटेंस में बाय द माइक्रोब्स। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि क्या होता है, डेड मटेरियल को CO2 और वाटर और प्लस क्या एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया जाता है। ये ये देखिए स्टेटमेंट सेकंड, डिकम्पोजिशन इज फास्टर इफ डेट्राइटस इज रिच इन लिग्निन एंड काइटिन। डिकम्पोजिशन फास्टर नहीं होता, डिकम्पोजिशन स्लो हो जाता है। आपके एनसीईआरटी लिखा है कि अगर काइटिन और फिर लिग्निन को डिग्रेड किया जा रहा है तो डिकम्पोजिशन रेट विल बी स्लो, जबकि नाइट्रोजनस सब्सटेंस और शुगर अगर है, वाटर सोल्यूबल शुगर है, तो फिर इसको क्या कर दिया जाएगा, फास्ट कर दिया जाएगा। तो ये वाला स्टेटमेंट सही है, ये वाला गलत है, यानी स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट, स्टेटमेंट सेकंड इज इनकरेक्ट। तो बच्चों ये हम लोगों ने किए 2024 से लेके 2017 तक के जो यूनिक पीवाईक्यूज पूछे गए थे वो। ठीक है बच्चों, चैनल को सब्सक्राइब शेयर और लाइक जरूर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, गुड लक।